बात पे बहस छेड़ी। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है और ना होनी चाहिए। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो अपना। आप कहाँ भी जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। बताइए, हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। हमारे साथ जनरल वीके सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री। जनरल साहब, जिस तरह से हिजाब को लेकर आप देख रहे हैं, जिस तरह से मुद्दा बन रहा है, कर्नाटक में जो स्थिति है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अभी तो सब कुछ ये चुनावी चीज़ लगती है। मेरे ख्याल से इस पे ना कोई विवाद है, ना कुछ और है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में इस टाइम पर ज़बरदस्ती चीज़ उछाली जा रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विपक्ष है सीधे सीधे आप पर आरोप लगा रहा है कि ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि विपक्ष ये काम कर रहा है ताकि उनको कुछ वोट मिल सके। उत्तर प्रदेश को लेकर मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, उत्तर प्रदेश में वो ये चाह रहे हैं कि महिलाएं और खासकर महिला वर्ग जो सरकार की नीतियों से जो लाभान्वित हुए हैं, जिनका झुकाव सरकार की तरफ है, वो इससे थोड़े से बिगड़े। ये विपक्ष की साजिश, बिल्कुल पूरी साजिश है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कानून के अनुसार रहना ही एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा इंसान कहलाता है। इसलिए भारत के मुसलमानों को मैंने ये राय दी है, लाखों करोड़ों अब इसको मानने भी लगे हैं, कि भारत का इसी तरह से संस्थानों के अपने अपने अनुशासन हैं। उन अनुशासन के अंदर रहना और चलना ही इस्लाम, इंसानियत और हिंदुस्तानियत है। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ मोहन कृष्ण जी जुड़े हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर के रूप में। मौलाना हाजिक खान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ। जीसी मल्होत्रा साहब हैं, संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। आलोक मेहता सर हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी ग्रुप की ओर से। और जयप्रकाश रमैया जी जुड़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर आईटीवी से। हमारे साथ मोहम्मद अली शाह भी है, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हमारे साथ है। शाह साहब, आपका अपना टेक क्या है? देखिए, दो चीजें हैं। पहला, अनुमा जी ने कहा कि साहब शैक्षिक योग्यता में कमी है, लड़कियां पढ़ नहीं पाती। अगर वो पढ़ने आ रही है तो कम से कम इतनी आजादी मिलनी चाहिए। प्रियंका जी ने भी यही कहा कि साहब जो आजादी महिलाओं को है, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, दीजिए आजादी। दूसरी बहस इस बात पे कि साहब आप स्कूल में धार्मिक रंग मत लाइए, जिसका विरोध हो रहा है। शाह साहब जी देखिए, सबसे पहले तो मैं समझा दूं कि ये हिजाब, बुर्का, नकाब, अबाया, इनमें फर्क क्या है? कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पे पैदा हो जाती है। हिजाब होता है केवल सिर ढकना, जो आप देखते हैं अनवन तौर पे मुसलमान औरतें सिर ढकती हैं, इतना, वो हो गया हिजाब। अब हो गया नकाब। नकाब आप देखते हैं केवल आंखें नजर आती, वो हो गया नकाब। हिजाब, नकाब, अबाया एक ब्लैक गाउन होता है, जो कि अक्सर जो कंपल्सरी है सऊदी अरेबिया में, जैसे वहां के देशों में पहनना, काला गाउन। बुर्खा जो पूरी तरफ से आप ढके हुए हैं, वो हो गया बुर्खा। ग्लव्स भी पहनते हैं उसमें, ये हो गया बुर्खा। अच्छा शाह साहब कंटिन्यू करिए। जी, तो अब मैं मानता हूं कि स्कूलों में यूनिफॉर्मिटी होती है, वहां पे यूनिफॉर्म भी होती है, लेकिन कॉलेज में तो नहीं होती, यूनिवर्सिटी में तो नहीं होती। अब हम रहे बात करते हैं हम कर्नाटका के जो भंडारकर कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स है, वहां के जो प्रिंसिपल है मिस्टर शेट्टी, उन्होंने तो बैन कर दिया था कि लड़कियां हिजाब पहन के नहीं आएंगी। भाई देखिए, बात ऐसी है कि अपना पहना फौज में एक फौज में, क्योंकि अनुमाचार्य मैडम और मैं हम बहुत पुराने दोस्त हैं फौज के टाइम जमाने से, तो देखिए फौज में एक उसूल है कि हम एक कोई रिलीजियस सिंबल्स या कोई लाल धागा या टीका या इस तरीके से हम एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए हम नहीं पहनेंगे। जो मुसलमान है वो दाढ़ी नहीं रखेंगे अनलेस अनटिल उनको परमिशन मिली हो अलग से, तो वो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए होता है, जैसे फौज में हो गया या स्कूल में हो गया। लेकिन कॉलेज में तो वो नियम नहीं है। कॉलेज, मगर यहाँ पे कॉलेज में जब रोका जा रहा है, वो बात मेरे को हजम नहीं हो रही
अब जब भगवा पहन के लड़के आते हैं तो जी हाँ, वो भी हमको उसका भी आदर करना चाहिए। शाह साहब, रजत भाई, अब मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, मैं जो बोलूंगा मेरे को मेरी बात को कोई काउंटर ही नहीं कर पाएगा, ये मेरा चैलेंज है। देखिए, पहली बात तो मैं खिलाफ हूं अगर महिलाओं पे हिजाब थोपा जा रहा है जबरदस्ती जबरन, तो मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। मैं उसकी निंदा करूंगा कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप थोपोगे। अगर कोई महिला अपनी मर्जी से अपने आप अपने चाह के हिजाब पहन रही है तो इसमें कोई खराबी नहीं है, बल्कि उसको स्वागत करना चाहिए। वो भी इंपावर्ड है क्योंकि उसने अपनी मर्जी से करा है। अगर कोई महिला डिसाइड करती है कि मेरे को नौकरी नहीं करनी भाई, मेरे को घर में बैठना है, वो भी इंपावर्ड है क्योंकि उसने अपनी मर्जी से वो प्रोफेशन चूज शाह साहब, ये मैं सिर्फ यही चीज देखिए, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं। आप जो बात कह रहे हैं वो काउंटर क्या सुपर काउंटर कभी नहीं हो सकती।